हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्लीपी क्लासेस में। पार्लियामेंट कर रहे थे और पार्लियामेंट में आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्यों है? इसमें हम डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स करेंगे, जिसमें कि आपके क्वेश्चन आर, ज़ीरो आर, इस सब के रिलेटेड है। और इसमें हम सारे के सारे मोशंस, ठीक है जी, मोशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके की बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी रहती है किसकी, क्वेश्चंस की। यहीं से आपके क्वेश्चंस बन के आते हैं। तो आज का जो लेक्चर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो विदाउट एनी फर्दर डू स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले आता है क्वेश्चन आर। अब क्वेश्चन आर क्या होता है? ये होता है फर्स्ट आवर ऑफ एवरी पार्लियामेंट्री सिटिंग, ठीक है जी। ये फर्स्ट आवर जो मतलब कि जब भी हमारा सेशन होता है, देखिए मॉनसून सेशन हो गया, विंटर सेशन हो गया, बजट सेशन हो गया, पिछले वाले लेक्चर में हमने किया था, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन आर होता है, सबसे पहली प्रोसीडिंग में ही क्वेश्चन आर होता है, ये फर्स्ट आर होता है, ठीक है जी। अब इस टाइम में क्या होता है, मेंबर्स जो हैं वो क्वेश्चंस पूछते हैं और मिनिस्टर जो है यूजुअली आंसर देते हैं। अब क्वेश्चन क्या होते हैं? 3 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, स्टार्ड, अनस्टार्ड और शॉर्ट नोटिस। अब इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, ठीक है। स्टार्ड क्वेश्चन क्या होता है? इट रिक्वायर्स एन ओरल आंसर, मतलब इसको आप मुंह से ही जवाब देंगे, ठीक है। और इसके लिए सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस फॉलो हो सकते हैं, जैसे कि मैं एक एमपी हूँ, ठीक है जी, और किसी ने स्टार्ट क्वेश्चन बोला है कि सर बताइए कि मैंने मिनिस्टर साहब से पूछा कि सर बताइए कि हमारा कितना बजट आ रहा है, कैसा है, ठीक है जी। या फिर मिनिस्टर साहब ने उसका जवाब दे दिया। तो अब इसमें और भी क्वेश्चन मैं ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि ये ओरली हमने जवाब देने हैं, ठीक है। ये स्टार्ट क्वेश्चन हो गए, पहली चीज़। दूसरी क्या है? अनस्टार्ट क्वेश्चन। अभी अनस्टार्ट क्वेश्चन क्या होते हैं? इसमें रिटन जवाब देना पड़ता है, ठीक है। होता क्या है कि देखिए, जैसे मैं मिनिस्ट्री ऑफ, सपोज़ कीजिए मैं डिफेंस मिनिस्टर हूँ और मैंने किसी एमपी ने मुझसे क्वेश्चन पूछ लिया है कि मुझे पूरा का पूरा ब्यौरा चाहिए कि कितना कितना अपने पैसे लगाए हुए हैं डिफेंस के प्रोक्योरमेंट में, या कोई इस तरीके से कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा जो भी नॉलेज है जिसको मुझे रिटन में ही आंसर देना पड़ेगा, क्योंकि इतने फैक्ट्स होते हैं, इतनी नॉलेज होती है, इतनी चीज़ें होती हैं, तो वो आपको रिटन में ही देना पड़ता है। तो वो अनस्टार्ड क्वेश्चन में आ जाते हैं, ठीक है। तो अब जब भी आप अनस्टार्ड क्वेश्चन पूछेंगे तो वो रिटन में उसका आपको जवाब मिल जाएगा, लेकिन इसमें आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, ठीक है जी, कि और क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तीसरा आता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन क्या होते हैं कि वन दैट इज आस्क्ड बाय गिविंग अ नोटिस ऑफ लेस देन 10 डेज, मतलब 10 दिन का टाइम पीरियड जो है उससे कम टाइम पीरियड में ये पूछे गए हैं, ठीक है जी। और ये भी आंसर किए जाते हैं ओरली, मतलब मुंह से ही जवाब दिया जाता है। एडिशनली क्या होता है, टू द मिनिस्टर्स द क्वेश्चन कैन बी ऑल्सो आस्क्ड बाय प्राइवेट मेंबर्स, ठीक है जी, मतलब प्राइवेट मेंबर्स भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन में बी एड्रेस टू अ प्राइवेट मेंबर, ठीक है जी। लेकिन इसमें क्या होता है, इफ़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द क्वेश्चन रिलेट्स टू सम बिल, ठीक है जी, मतलब किसी बिल से रिलेटेड है या रेजोल्यूशन से रिलेटेड है या कोई ऐसा मैटर है जो कि बिजनेस ऑफ द हाउस के साथ कनेक्टेड है, तब ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। अगला है प्रोसीजर इन रिगार्ड टू सच अ क्वेश्चन इज द सेम एज फॉलोड इन द केस ऑफ क्वेश्चन एड्रेस टू अ मिनिस्टर, ठीक है जी। प्रोसीजर वही सेम रहता है जो नॉर्मली होता है, ठीक है। अब लिस्ट जो होती है स्टार्ड, अनस्टार्ड, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन की, इसके कलर्स देख लेते हैं, ठीक है। कई बार ना अगर मैं टफ क्वेश्चन डालना होगा तो मैं ये कलर्स पे भी पूछ सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मोस्टली हमें पता ही नहीं होता है। अब हमारे स्टार्ड क्वेश्चन जो है वो ग्रीन में होते हैं, अनस्टार्ड वाइट में होते हैं, शॉर्ट नोटिस लाइट पिंक में होते हैं, ठीक है जी, और येलो कलर में रिस्पेक्टिवली होते हैं। इस टाइप से हमारे जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है जी। तो ये आ गए हमारे कलर। अब आते हैं हम ज़ीरो आर पे। ज़ीरो आर क्या होता है? ज़ीरो आर के बारे में बहुत बार हमने सुना हुआ है, और ये एक ज़ीरो आर जो है ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर में है ही नहीं, मतलब ये खुद की ही चीज़ इन्वेंट की हुई है, ठीक है। ये एक इनफॉर्मल डिवाइस है, किस चीज़ के लिए? ये मेंबर्स को अवेलेबल होती है ताकि वो रेज कर सके मैटर विदाउट एनी प्रायर नोटिस, ठीक है जी, मतलब कि एक प्रायर नोटिस के बिना ही अपने जो जितने भी आपके मैटर्स हैं उनको
डिस्कस कर सके या रेज कर सके। जीरो आर इमीडिएटली कब स्टार्ट होता है? क्वेश्चन आर के बाद। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फर्स्ट में क्या है, सबसे पहले जो है हाउस में क्वेश्चन आर स्टार्ट होता है और उसके इमीडिएटली बाद क्या होता है, टेबल पे आपके एजेंडाज लेके आ जाते हैं, ठीक है जी, कि क्या क्या होने वाला है, और उसके इमीडिएटली बाद आपका जीरो आर आ जाता है, ठीक है, ये आ जाता है। तो इमीडिएटली आफ्टर क्वेश्चन आर एंड लास्ट अंटिल द एजेंडा ऑफ द डे, ठीक है। तो बाकी अगर दूसरे वर्ड्स में कहें कि टाइम गैप बिटवीन क्वेश्चन आर एंड द एजेंडा इज नोन एज जीरो आर। और यूजुअली कब ये 12 की बजे शुरू हो जाता है, 12 की बजे यूजुअली, ठीक है। अब ये एक इंडियन इनोवेशन है, ठीक है, ये हमारे पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में ये अवेलेबल ही नहीं है, इंडियन इनोवेशन बनाई हुई है, मतलब रूल्स रेगुलेशन में फॉर्मली नहीं है, लेकिन 1962 से इसकी प्रथा चलती आ रही है, ठीक है। अब आते हैं मोशंस पे। मोशंस हम जल्दी जल्दी करेंगे, बड़े ही इजी हैं, समझेंगे इनको, और आप इस वीडियो को आके रिवाइज भी कर सकते हैं, ठीक है जी। होता क्या है कि नो डिस्कशन ऑन अ मैटर ऑन जर्नल public importance can take place except a motion is made with the consent of the presiding officer। अब आपको पता है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है, राज्यसभा में कौन होता है, लोकसभा में कौन होता है, ठीक है जी, यू गाइज नो इट, और कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कौन होता है, ठीक है जी। तो अभी कभी भी हमें कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस पे कोई भी मोशन जो है हमने डिस्कस करना है, तो उस पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर के कंसेंट के बाद एक मोशन किया जा सकता है, ठीक है जी। और हाउस में वेरियस टाइप के मोशंस होते हैं, ठीक है। अब हाउस क्या है, हाउस एक्सप्रेसेस इट्स डिसीजंस और ओपिनियंस ऑन द वेरियस इशूज थ्रू अडॉप्शन एंड रिजेक्शन ऑफ मोशंस। मतलब कि कोई भी मोशन मैंने चला दिया है, ठीक है, वो मोशन अब कोई अडॉप्ट कर लिया है या उसको रिजेक्ट कर लिया, वो तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर पे ही डिपेंड करता है, लेकिन बहुत सारे के मोशंस होते हैं। और मोशन जो हैं वो कौन होते हैं, दे आर मूव्ड, द मोशन मूव्ड बाय द मेंबर्स टू रेज डिस्कशन ऑन वेरियस मैटर फॉल इनटू 3 प्रिंसिपल कैटेगरी। 3 प्रिंसिपल कैटेगरीज होती हैं, उसको हम जानते हैं क्या होते हैं। पहली आती है सब्सटैंटिव मोशन। सब्सटैंटिव मोशन क्या होता है, ये एक सेल्फ कंटेन्ड इंडिपेंडेंट प्रपोजल होता है, ठीक है जी, जिसमें कि कोई सेल्फ इंडिपेंडेंट प्रपोजल है जिसमें कि इंपॉर्टेंट मैटर्स आ गए, ठीक है। इंपॉर्टेंट मैटर्स कौन कौन से होते हैं, देखिए अब सब्सटैंटिव आ गया हुआ है, तो इंपॉर्टेंट मैटर्स क्या हो गए, जैसे कि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट हो गए, ठीक है जी, या फिर रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो आपको पता है कि जब भी इम्पीचमेंट करनी है तो इसमें इसका एक नॉर्मल प्रोसेस नहीं होता है, इसका बड़ा प्रोसेस होता है। तो ये सब्सटैंटिव मोशन है, बड़ा ही ज़्यादा सेल्फ कंटेन्ड होता है इंडिपेंडेंट प्रपोजल में, ठीक है। दूसरा आता है सब्स्टिट्यूट मोशन। सब्स्टिट्यूट मोशन क्या होता है, ये सब्स्टिट्यूशन ऑफ एन ओरिजिनल मोशन होता है, मतलब कि एक ओरिजिनल मोशन था उसको हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया किसी दूसरी और चीज़ से, तो ये सब्स्टिट्यूट मोशन पे आ गया, ठीक है जी। और ये प्रपोज करता है एन अल्टरनेटिव टू किस पे, ओरिजिनल मोशन के का अल्टरनेटिव प्रपोज करता है, ठीक है। अब ये अडॉप्ट जब हो जाए, मतलब ये अगर ऑप्ट कर लिया है हमने सब्स्टिट्यूट मोशन, तो ये सुपरसीड कर जाता है ओरिजिनल मोशन को, मतलब कि पिछले वाले मोशन को सुपरसीड कर जाता है, कब्जे में ले लेता है, ठीक है। तीसरा आता है सब्सिडियरी मोशन। ये मोशन क्या होता है, इट हैज़ नो मीनिंग, इट हैज़ नो मीनिंग एंड कैन नॉट स्टेट द डिसीजन ऑफ द हाउस विदाउट द रेफरेंस टू द ओरिजिनल मोशन। मतलब इसका कोई मीनिंग ही नहीं है और इसका कोई रेफरेंस जो है विदाउट रेफरेंस टू ओरिजिनल मोशन जो होता है और प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस के साथ चलता है, ठीक है। ये आ गया हमारा सब्सिडियरी मोशन। अब इसको भी हमने 3 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया है सब्सिडियरी मोशन को। अब इसको ढंग से समझते हैं, ठीक है। पहला क्या होता है, एंसिलरी मोशन। इसका मतलब क्या होता है, ये यूज़ होता है एक रेगुलर वे ऑफ प्रोसीडिंग के साथ ऑफ वेरियस काइंड ऑफ बिजनेस, मतलब कि बिल्कुल रेगुलर तरीके से चल रहा है, ठीक है। ये इसको एंसिलरी मोशन आ गया, ठीक है। फिर आता है सुपरसीडिंग मोशन। अब ये क्या होता है, ये मूव कब किया जाता है, इन द कोर्स ऑफ डिबेट, मतलब कि किसी पे बहस चल रही है तब ये किया जाता है, ठीक है। इन द कोर्स ऑफ डिबेट और अनदर इशू दैट सीक्स टू सुपरसीड दैट इशू, मतलब कि कोई डिबेट चल रही है और हमने किसी और इशू पे बात करनी है, तो ये ओरिजिनल जो डिबेट चल रही है उसको सुपरसीड करके, मतलब सुपरसीड कर जाता है उस चीज़ को, मतलब कब्जे पे ले लेता है, ठीक है। तीसरा आता है अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब है ये मोशन क्या हुआ जो कि किसी मोशन को मॉडिफाई या सब्स्टिट्यूट करना चाहता है, मतलब कि किसी ओरिजिनल मोशन को मॉडिफाई करना चाहता है या सब्स्टिट्यूट करना चाहता है, ठीक है। अब आते हैं क्लोजर मोशन। क्लोजर मोशन क्या होता है,
ठीक है दोस्तों। अब आपको बिल्कुल ही ईजिली समझने हैं, मोशंस में क्लियर मतलब कि ज़्यादा आपने वो नहीं करना है। और एक चीज़ ज़रूर कीजिएगा कि पार्लियामेंट के जो आपके लेक्चर्स हैं उनको 2 से 3 बार आके ज़रूर रिवाइज़ कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है और इसमें रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मैं खुद इसको पढ़ा रहा हूँ लेकिन कभी कभी मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिवाइज। अब आते हैं क्लोजर मोशन पे। क्लोजर मोशन क्या होता है? ये एक मोशन होता है जो मूव किया जाता है बाय अ मेंबर, ठीक है जी, टू कट शॉर्ट द डिबेट। कट शॉर्ट डिबेट मतलब कोई डिबेट चल रही है उसको छोटा कर दिया जाए, ठीक है जी। अगर मैंने क्लोजर मोशन कर दिया है, ठीक है जी, अगर ये मोशन जो है वो हाउस अप्रूव कर देता है तो डिबेट को या तो कट शॉर्ट मतलब उसको छोटा कर देते हैं या उसको बंद कर देते हैं और उस मैटर को वोटिंग पे ले आते हैं, ठीक है जी। तो ये आ गया हमारा क्लोजर मोशन। अब क्लोजर मोशन में भी 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आता है सिंपल क्लोजर। सिंपल क्लोजर में क्या होता है कि जब मेंबर जो है वो मूव करता है कि मैटर हैविंग बीन सफिशिएंटली डिस्कस नाउ पुट टू वोट, मतलब कि भाई तुमने बड़ी बात कर ली, बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो गई है, चलो अब वोटिंग कर लेते हैं, ठीक है। ये आ गया सिंपल क्लोजर। दूसरा आता है क्लोजर बाय कंपार्टमेंट। अब इसमें क्या होता है कि क्लॉजेज ऑफ अ बिल या कोई लेंदी रेजोल्यूशन है उसको पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है जी। एक बहुत बड़ा बिल है, अब इसको हम क्या करते हैं 1 2 3 ऐसे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है जी, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द डिबेट, क्योंकि अगर बहुत बड़ा है तो इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे तो वो हाउस की प्रोसीडिंग के लिए ही ठीक होगा। तो ये क्लोजर बाय कंपार्टमेंट आ जाता है, ठीक है जी। और फिर उसको हम डिबेट में ले आते हैं, ठीक है, और द डिबेट कवर्स द पार्ट ऑफ होल और एंटायर पार्ट इज पुट टू द वोट, ठीक है। तो ये आ गया हमारा क्लोजर बाय कंपार्टमेंट। अब आते हैं कैंगरू क्लोजर। देखिए ये चीज़ कैंगरू और गिलियोटिन क्लोजर ना सुना ही नहीं होगा मोस्टली लोगों ने, और ये यहीं से क्वेश्चन आते हैं। अब कैंगरू क्लोजर क्या होता है? इस टाइप में क्या आता है कि इंपॉर्टेंट क्लॉजेज जो हैं वो टेकन अप किए जाते हैं, किसके लिए? फॉर डिबेट एंड वोटिंग, एंड आर क्या होते हैं ये इंटरवीनिंग क्लॉजेज आर स्किप्ड ओवर एंड टेकन एज पास्ट, मतलब कि जो कि इंटरवीन क्लॉज कर रहे हैं क्लॉजेज उनको स्किप करके सीधे पास कर दिए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्लोजेस पे ही काम करते हैं कैंगरू क्लोजर, ये हो गया, ठीक है। अब आते हैं गिलेटिन क्लोजर। गिलेटिन क्लोजर क्या होता है? जब इट इज़ वन व्हेन द अनडिस्कस्ड क्लॉजेज ऑफ अ बिल और रेजोल्यूशन आर ऑल्सो पुट टू वोट, मतलब कि कोई ऐसे क्लॉजेज जो हैं जिनको डिस्कस नहीं किया है उनको भी वोटिंग पे डाल देते हैं, ठीक है जी, अलॉन्ग विद द डिस्कस्ड वंस ड्यू टू वांट ऑफ टाइम, मतलब टाइम बचाने के लिए, ठीक है जी। तो ये गिलेटिन क्लोजर होगा, मतलब कि जिनको नहीं भी डिस्कस किया हुआ है उन रेजोल्यूशन को भी हम वोटिंग में डाल देते हैं, ठीक है। अब आते हैं प्रिविलेज मोशन। प्रिविलेज मोशन क्या होता है? इट इज़ कंसर्न विद द ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस बाय अ मिनिस्टर। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सपोज़ किसी मिनिस्टर ने कोई ऐसी चीज़ कर दी, ऐसी हरकत मार दी है, या कोई ऐसी चीज़ जो है रूल्स रेगुलेशन से बाहर हो गई है और किसी मेंबर को लगता है कि जी इन्होंने तो मतलब कि प्रिविलेज मतलब कि उन्होंने पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का गलत फ़ायदा उठाया, तब प्रिविलेज मोशन आता है और ये बड़े ही ज़्यादा बार यूज़ किया जाता है ऑपोजिशन पार्टी से, ठीक है जी। अब ये क्या होता है? इट इज़ मूव्ड बाय अ मेंबर, जब उनको लगता है कि मिनिस्टर ने ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ हाउस किया है, या फिर वन और मोर इट्स मेंबर बाय विद होल्डिंग फैक्ट, मतलब फैक्ट्स छुपाए हुए हैं किसी केस के, या फिर कोई गलत या डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स दिए हुए हैं मिनिस्टर ने, तब ये मोशन जो है प्रिविलेज मोशन हम लगाते हैं, ठीक है जी, हम एज एन मेंबर लगाते हैं। अब इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस होता है टू सेंश्योर द कंसर्न्ड मिनिस्टर, मतलब कि उनको सेंश्योर का मतलब क्या होता है हिंदी में अगर बताया जाए तो किसी भी इंसान को या अधिकारी को फॉर्मल वे में बोलना कि आपने गलत काम किया हुआ है, ठीक है जी, उनको सेंश्योर कहते हैं, ठीक है जी। अब आते हैं कॉलिंग अटेंशन मोशन। कॉलिंग अटेंशन क्या मोशन क्या होता है? अब ये इट इज़ इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट बाय अ मेंबर, ठीक है जी। क्यों किया जाता है? टू कॉल द अटेंशन ऑफ अ मिनिस्टर, मतलब कि मैं एक एमपी हूँ और मैंने कॉलिंग अटेंशन मोशन करा है किसी मिनिस्टर को, किस चीज़ के लिए? कि जी एक बड़ा ही ज़्यादा मैटर है पब्लिक इम्पोर्टेंस का, उसको डिस्कस करना है, या फिर एक अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट लेनी है उसी पर्टिकुलर पब्लिक
मैटर से रिलेटेड, ठीक है जी, तब बोलते हैं कि अटेंशन से ही आ गया, आपका अटेंशन से ही ये आ गया कि अटेंशन सीख कर रहे हैं, ठीक है जी। अब 0R की तरह ये भी एक इनोवेशन ही बनाई हुई थी, 1954 से इनोवेशन बनाई हुई थी, लेकिन 0R तो हमारा रूल्स ऑफ प्रोसीजर में नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये जो है हमारा कॉलिंग अटेंशन जो है ये दिया हुआ है, ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर में दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछते हैं, दो क्वेश्चन देते हैं कि 0R इज़ गिवन इन रूल्स ऑफ प्रोसीजर, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। और अगर इसमें कहा है कि कॉलिंग अटेंशन इज़ गिवन इन रूल्स ऑफ प्रोसीजर, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगी, ठीक है। दो स्टेटमेंट्स आई होती है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं एडजर्नमेंट मोशन। एडजर्नमेंट मोशन क्या है? इट इज़ इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द हाउस टू डेफिनेट मैटर, कोई एक पक्का मैटर है उस पर करना है, और उसमें अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस है वो मैटर, ठीक है जी, और उसमें एटलीस्ट 50 मेंबर का सपोर्ट तो चाहिए, तो ये आता है एडजर्नमेंट मोशन, ठीक है जी। लेकिन एज इट इंटरप्ट्स द नॉर्मल बिजनेस ऑफ द हाउस इट इज़ रिगार्डेड एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिवाइस, मतलब कि ऑब्वियसली 50 मेंबर्स का अगर सपोर्ट चाहिए तो मतलब कि आपका बाकी जो नॉर्मल प्रोसीजर हो रहा है पार्लियामेंट में वो तो डिस्टर्ब होगा, तो ये एक बड़ा ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिवाइस है, ठीक है जी। अब इसमें क्या होता है, इसमें एलिमेंट ऑफ सेंसर आता है, ठीक है जी, अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ठीक है। तो राज्यसभा जो है उसको परमिशन नहीं है ये इसकी यूज़ करने की, ठीक है जी। एडजर्नमेंट मोशन की यूज़ करने की परमिशन किसको नहीं है? राज्यसभा को नहीं है। ये आ गया क्वेश्चन आपका, ठीक है। अब क्या है कि द डिस्कशन ऑन द एडजर्नमेंट मोशन शुड लास्ट नॉट लेस देन फॉर 2 hours 30 minutes। तो देखिए 2 पॉइंट्स निकल के आए, राज्यसभा की इसकी परमिशन नहीं है, 2 hours 30 minutes मतलब 2.5 घंटे की डिस्कशन जो है एडजर्नमेंट मोशन की, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। नॉट लेस देन, इससे कम नहीं होनी चाहिए, इतनी तो होनी चाहिए, मतलब इतना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है जी। अब राइट टू मूव अ मोशन फॉर एडजर्नमेंट ऑफ द बिजनेस ऑफ हाउस इज सब्जेक्ट टू फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शन। अभी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं एडजर्नमेंट मोशन की, उनको पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है, ये है कि ये एक रेज करना चाहिए मैटर विच इज़ डेफिनेट, ठीक है जी, फैक्चुअल है और अर्जेंट है और पब्लिक इम्पोर्टेंस का है, ठीक है, तभी होता है, ठीक है जी। तो ये मतलब डेफिनेट होना चाहिए, फैक्चुअल है, अर्जेंट है और पब्लिक इम्पोर्टेंस का है, और इसमें इट शुड नॉट कवर मोर देन 1 मैटर, मतलब एक मैटर से ज़्यादा कवर नहीं होना चाहिए, डेफिनेट का मतलब वही होता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, इट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू अ स्पेसिफिक मैटर। ये देखिए डेफिनेट और स्पेसिफिक सेम चीज़ है, स्पेसिफिक मतलब कि नॉट बीटिंग अराउंड द बुश, एक स्पेसिफिक मैटर से ही रिलेटेड होना चाहिए ऑफ रीसेंट अकरेंस, ठीक है जी, एंड शुड नॉट बी फ्रेम्ड इन जनरल टर्म्स, ठीक है। अब क्या है, इट शुड नॉट रेज अ क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज, ठीक है जी, क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज पे नहीं आना चाहिए, ठीक है जी, कि आप प्रिविलेज मोशन वाली चीज़ पे आ जाएगा, ठीक है जी। इट शुड नॉट रिवाइव डिस्कशन ऑन मैटर दैट हैव बीन डिस्कस्ड इन द सेम सेशन, मतलब कि सेम सेशन में जो चीज़ डिस्कस हुई है उस चीज़ पे नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट डील विद एनी मैटर दैट इज़ अंडर एजुकेशन ऑफ कोर्ट, मतलब कि कोई मैटर कोर्ट में चला हुआ है तो वो पार्लियामेंट में आपको डिस्कस भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। सातवां है कि इट शुड नॉट रेज एनी क्वेश्चन दैट कैन बी रेज्ड ऑन डिस्टिंक्ट मोशन, ठीक है जी, मतलब कि ऐसा भी इट शुड नॉट रेज एनी क्वेश्चन, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आना चाहिए जो कि दैट कैन बी रेज्ड ऑन अ डिस्टिंक्ट मोशन, ठीक है। चलिए अब आते हैं नो कॉन्फिडेंस। नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में क्या है, आर्टिकल 75 के अंतर्गत क्या है, जब हमने किया था, देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किया था, उसमें आया था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे, किसके लिए? लोकसभा के लिए, पहला पॉइंट। इसका मतलब क्या है कि मिनिस्ट्री जो है वो तब तक ऑफिस में स्टे करेगी जब तक कि कॉन्फिडेंस है किसका? मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ लोकसभा, ठीक है, तब तक वो रहेगी, ठीक है। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, कॉन्फिडेंस जो होता है प्रेसिडेंट का, तो मिनिस्ट्री कब तक रहती है? जब को उनका मेंबर्स ऑफ लोकसभा का होता है, ठीक है जी। ये देखिए यहाँ पे अगर आपको पूछा जाएगा कि मिनिस्ट्री का कब तक किसके कॉन्फिडेंस में रहती है? प्रेसिडेंट जी नहीं, ये रहती है मेंबर मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ लोकसभा, ठीक है जी। मतलब सही मायनों में कहेंगे कि द लोकसभा कैन रिमूव द मिनिस्ट्री फ्रॉम ऑफिस बाय पासिंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है जी।
नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया तो मिनिस्ट्री भी गई, ठीक है जी। और इसमें कितनी की चाहिए होती है, 50 मेंबर्स की सपोर्ट चाहिए होती है, ठीक है। चलिए अब आते हैं सेंश्योर मोशन। सेंश्योर मोशन जो है वो डिफरेंट होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन से। अभी कैसे है इस चार्ट पे समझते हैं, ठीक है। देखिए सेंश्योर मोशन क्या है, इट शुड स्टेट द रीज़न फॉर अडॉप्शन इन लोकसभा, इसमें बताना पड़ता है। इट कैन बी मूव्ड अगेंस्ट एन इंडिविजुअल मिनिस्टर, किसी इंडिविजुअल मिनिस्टर के अगेंस्ट हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के हो सकता है, ठीक है जी। और इट इज़ मूव्ड फॉर सेंश्योरिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर स्पेसिफिक पॉलिसीज़ एंड एक्शन, पॉलिसीज़ और एक्शन के उस पर होता है, तभी ये मूव होता है, ठीक है जी। एंड अगर ये पास होता है लोकसभा में, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नीड नॉट टू रिज़ाइन फ्रॉम द हाउस, ठीक है जी। मतलब कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को नीड नॉट टू बी रिमूव फ्रॉम द हाउस, ठीक है। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन में क्या होता है, इसका होता है कि इट नीड नॉट टू स्टेट द रीज़न फॉर अडॉप्शन इन द लोकसभा, मतलब कि रीज़न नहीं बताना पड़ता है, ठीक है जी। और ये क्या है, एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट ही हो सकता है। इट कैन बी मूव अगेंस्ट द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ओनली, ठीक है जी। और ये क्या है, इट इज़ मूव्ड बाय असर्टनिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा इन काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर, ठीक है जी। मतलब कि इसका मतलब होता है कि ये कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा जो है उसके बारे में देखना होता है इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है जी। अगर ये पास हुआ तो लोकसभा में, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं वो रिज़ाइन करना पड़ता है उनको। तो ये आ गया हमारा सेंशर और नो कॉन्फिडेंस मोशन का डिफरेंस, ठीक है। अब आते हैं मोशन ऑफ थैंक्स, ये बड़ा ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए ये वाला लेक्चर तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप मतलब बार बार देख सकते हैं, ठीक है। PDF आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। मोशन ऑफ थैंक्स क्या होता है, ये एक फर्स्ट सेशन है आफ्टर एवरी जनरल इलेक्शन। ये फर्स्ट सेशन को हम जो है फर्स्ट सेशन के बाद क्या होता है, आफ्टर एवरी जनरल इलेक्शन द फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी फिस्कल ईयर, ठीक है जी। अब इसको एड्रेस कौन करता है, द प्रेसिडेंट। इसको एड्रेस कौन करते हैं, द प्रेसिडेंट। देखिए जॉइंट सिटिंग को भी और फर्स्ट सेशन को भी कौन करते हैं, द प्रेसिडेंट। ज़्यादा अच्छे तरीके से समझना है तो द प्रेसिडेंट के लेक्चर में आप जा सकते हैं, ठीक है। अब इस एड्रेस में क्या है, प्रेसिडेंट आउटलाइन करते हैं, क्या आउटलाइन करते हैं, पॉलिसीज़ प्रोग्राम्स किसकी, गवर्नमेंट की, इन द प्रीसीडिंग ईयर, मतलब पिछले साल में क्या क्या पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स थी, और एंश्योइंग ईयर मतलब कि आगे क्या क्या होने वाली हैं, ठीक है जी। इस एड्रेस में प्रेसिडेंट जो है वो ये जो है वो किस तरीके से है कि स्पीच फ्रॉम द थ्रोन ऑफ ब्रिटेन से आइडिया लिया गया है, ठीक है जी, जो कि दोनों हाउसेस में डिस्कस किया जाता है, मतलब ब्रिटेन में भी होता है। और इसको क्या कहते हैं, मोशन ऑफ थैंक्स, ठीक है जी। मतलब कि प्रेसिडेंट साहब जब ये सारी चीज़ें बोल देते हैं उसके बाद मेंबर्स करते हैं मोशन ऑफ थैंक्स, ठीक है जी। अब एट द एंड ऑफ द डिस्कशन, ठीक है जी, देखिए आखिरी जब डिस्कशन हो जाती है तो फिर मोशन इज़ पुट टू द वोट, ठीक है जी। तो पहले आपका क्या होता है, स्पीच होती है, फिर मेंबर मोशन ऑफ थैंक्स करते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद क्या होता है, फिर वो मोशन जो है उसको वोट पे डाला जाता है। अब ये मोशन जो है उसको पास किया जाना ज़रूरी है, ठीक है, नहीं तो अगर ये पास नहीं होगा तो डिफीट ऑफ गवर्नमेंट हो जाएगी। तो ये मोशन तो पास होना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है जी, मोशन ऑफ थैंक्स। अब ये इनॉग्रल स्पीच ऑफ प्रेसिडेंट जो है ये एक ओकेशन है अवेलेबल टू द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट टू रेज डिस्कशन डिबेट्स टू एग्जामिन एंड क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन फॉर लैप्स एंड फेलियर्स। लेकिन ये तभी किया जा सकता है विद द परमिशन ऑफ स्पीकर, तभी किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आते हैं नो डे येट नेम्ड, नो डे येट नेम्ड मोशन, ठीक है। ये क्या होता है, नो डे येट मोशन। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। अब ये मोशन क्या है, इट इज़ अ मोशन दैट हैज़ बीन एडमिटेड बाय द स्पीकर बट नो डेट हैज़ बीन फिक्स्ड फॉर डिस्कशन। मतलब कोई ऐसा मोशन जिसको स्पीकर साहब ने बोला है कि हाँ ठीक है एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उसकी कोई डेट फिक्स नहीं है, ठीक है जी। और जो हमारे जो स्पीकर हैं आफ्टर कंसिडरिंग द स्टेट ऑफ बिजनेस इन द हाउस, ठीक है जी, स्टेट ऑफ बिजनेस इन द हाउस, उसमें देखने के बाद क्या करते हैं, कंसल्टेशन विद द लीडर ऑफ द हाउस। अब लीडर ऑफ द हाउस कौन हुआ, हमारे प्राइम मिनिस्टर हुए, ठीक है जी, उनसे करते हैं, या फिर रिकमेंडेशन जो है उनको मिली है
बिजनेस एडवाइजरी कमेटी से, उसके बाद वो अलॉट करते हैं एक डे या फिर डेज और पार्ट ऑफ द डे, ठीक है जी, मतलब कोई डे या कोई डेज या पार्ट ऑफ द डे फॉर डिस्कशन ऑफ सच मोशन। कौन सा है? नो डे येट नेम्ड मोशन इसका नाम है, ठीक है। अब आते हैं डायलेटरी मोशन। डायलेटरी मोशन क्या होता है? ये मोशन होता है, इट इज़ अ मोशन फॉर द एडजर्नमेंट ऑफ द डिबेट, मतलब एडजर्नमेंट ऑफ डिबेट कर दीजिएगा ऑन अ बिल, मोशन, रेजोल्यूशन, ठीक है जी, और अ मोशन टू रिटार्ड और डिले द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस अंडर द कंसिडरेशन ऑफ द हाउस। तो ये आ गया हमारे डायलेटरी मोशन, ठीक है। अब ये क्या है? ये इट कैन बी मूव्ड बाय मेंबर एट एनी टाइम, मतलब कभी भी इसको मेंबर जो है मूव कर सकते हैं आफ्टर अ मोशन हैज़ बीन मेड, मतलब एक कोई दूसरा मोशन करा हुआ है और इसके बाद कोई भी मेंबर जो है डायलेटरी मोशन मूव कर सकता है, ठीक है जी। अब डिबेट ऑन डायलेटरी मोशन जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है टू द मैटर्स कंटेन इन सच मोशन, ठीक है जी, कि जो भी मोशन में मैटर कंटेंट है उसी पे ही होगा, ठीक है जी। अगर स्पीकर इज़ ऑफ द ओपिनियन, उनको लगता है कि सच मोशन इज़ एन एब्यूज़ ऑफ द रूल्स ऑफ द हाउस, मतलब उनको लगता है कि कोई ऐसा मोशन जो है वो एब्यूज़ ऑफ द रूल्स ऑफ द हाउस है, तो ही मे फोर्थ विद, मतलब कि उसको कैंसिल कर सकते हैं, पुट द क्वेश्चन देयर ऑन एंड डिक्लाइन द प्रपोज द क्वेश्चन, मतलब कि उसको वो डिक्लाइन भी कर सकते हैं और कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये आ गया डायलेटरी मोशन। तो इसी के साथ दोस्तों आज के हमारा जो चैप्टर है पार्लियामेंट का ख़त्म हुआ, सारे के सारे मोशंस हमने कर लिए हुए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। आई होप आप सब सही होंगे। खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय।